आप में से बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही होंगी या फिर पहले ले चुकी होंगी। तो कभी आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं उसमें एक कॉमन मेडिसिन होती है जो येलो कलर की टैबलेट होती है, जिसको फॉलिक एसिड की टैबलेट कहा जाता है। कभी आपने सोचा है कि ये जो फॉलिक एसिड की टैबलेट है ये क्यों दी जाती है, क्या इससे बेनिफिट होता है और ये क्यों ज़रूरी है कंसीव करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विटामिन के बारे में जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मेल हो या फीमेल। और इस एक विटामिन की वजह से इनफर्टिलिटी के साथ साथ और भी बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम बॉडी में आनी शुरू हो जाती है। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ताकि आप इसको समझ सकें और अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकें। वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए कुछ ज़रूरी विटामिन की ज़रूरत होती है, कुछ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में एक बहुत ज़रूरी विटामिन होता है जो कि विटामिन बी कहलाता है। और अधिकतर हमारे इंडिया में देखा जाता है कि 70 to 80% लोगों में, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सबको मिला करके विटामिन बी की कमी उनमें अधिकतर पाई जाती है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो जिन महिलाओं में विटामिन बी की कमी होती है और अगर वो ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, तो उनको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा रुकावट आती है, क्योंकि विटामिन बी की कमी से एक तो हीमोग्लोबिन कम होता है, दूसरा अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, अंडे सही तरीके से नहीं बनते हैं, या फिर अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, और अगर अंडे का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से महिलाएं परेशान रहती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, सिर्फ इनफर्टिलिटी ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन बी की कमी से हमारे जो ब्रेन के फंक्शंस है वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, जिससे कि हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये महिलाओं, पुरुषों, बच्चों सभी में होता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, आपको थकान हो जाती है, ये इसी की वजह से होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को माउथ अल्सर की शिकायत रहती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, बार बार जल्दी ठीक नहीं होते हैं, तो ये भी विटामिन बी की कमी से होता है। कुछ लोगों में या कुछ बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि उनकी भूख कम हो जाती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, या फिर पैरों में चींटी जैसी काटती है। तो ये जो समस्याएं हैं ये सारे विटामिन बी की वजह से होती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा सिम्टम नज़र आ रहा है तो सबसे पहले आपको अपना विटामिन बी का चेकअप करा लेना चाहिए, या तो सीबीसी प्रोफाइल चेक करा लें, जिसमें कि आपका कंप्लीट ब्लड काउंट चेक हो जाएगा, उसमें सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। और इसके बाद जो है आप खुद से ही इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो विटामिन बी के लिए सप्लीमेंट आता ही है, जैसे कि फॉलिक एसिड है, बीकासूल है, इस तरीके के बहुत सारी सप्लीमेंट आते हैं। लेकिन मैं अधिकतर आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि सप्लीमेंट तभी वर्क करेगा जब आपकी डाइट अच्छी होगी, यानी कि आपके डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में हो। जब उनसे आपकी बॉडी को विटामिन बी पूरा नहीं हो पाएगा, तब ऐसे में आप सप्लीमेंट लेंगे तो वो उसको बूस्ट करेगा और आपकी विटामिन बी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचें कि सिर्फ एक टैबलेट या कैप्सूल खा के ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए सबसे पहले आपको डेली रूटीन में अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करना होगा जिसमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम नॉनवेज की बात करें तो चिकन के लीवर में, यानी कि इसको कलेजी कहते हैं, उसमें, या इसके अलावा अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है उसमें विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इसके लिए आप रोज़ाना अपनी डाइट में अंडों को ज़रूर शामिल करें। और इसके साथ साथ अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन में उसकी जो कलेजी होती है, जो लीवर होता है, उसको ज़रूर ऐड करें। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छी मात्रा में विटामिन बी मिलेगा। और इसके अलावा डेली रूटीन में एक टैबलेट या एक कैप्सूल विटामिन बी का आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वेजिटेरियंस की हम बात करें तो जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनको अपनी डाइट में चना हो गया, पालक हो गया, इसके अलावा दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें ये ज़रूर शामिल करनी चाहिए। चने को आप 2-3 तरीके से ले सकते हैं। चने का स्प्राउट्स बना सकते हैं, या फिर भुने हुए चने भी आप ले सकते हैं। अगर आप स्प्राउट्स बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी होता है, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। मॉर्निंग में आप स्प्राउट्स बना के खाएं, लेकिन स्प्राउट्स को कभी भी आप कच्चा ना खाएं, इसको हल्का सा भून लें या फिर बॉयल कर लें, ताकि आपको
इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ना। इसके अलावा अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो दूध से बनी हुई पनीर या फिर दही, इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पालक को अपनी सब्जियों में ज़रूर शामिल करें। तो इस तरीके से आप विटामिन बी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रोज़ाना एक टैबलेट या फिर एक कैप्सूल विटामिन बी का ज़रूर लें। तो इस तरीके से जो है आप अपने विटामिन बी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। और अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको 1 महीने में ही इसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।